आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी अच्छा हूँ, एकदम प्रियांशु, शानदार हूँ भाई। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो आप लोग एक काम करना, पहले वाली जो क्लासेस अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ उनको आप लोग जरूर देखना, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग अब नए चैप्टर से शुरुआत करना। बिल्कुल बढ़िया अंकित, शानदार हूँ। चलिए आज की क्लास के हम लोग शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पढ़ाना चाह रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी अपने पास कोई भी नंबर अगर अपने पास है 7 की पावर अपने पास अगर लिखा हुआ है 343, देन आपको बताना है कि यूनिट डिजिट पर अपने पास क्या आएगा। यूनिट डिजिट पर अपने पास क्या आएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि यूनिट पर बताइए क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट पर अगर जब भी अपने पास पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नंबर अपने पास होता है इसको डिवाइड करते हैं, पावर को हम लोग 4 से, कॉन्सेप्ट होता है। और 4 से जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ पर पूरा भाग दोगे और जो रिमाइंडर अपने पास बचे तो वो आप लोग, और इसमें अगर रिमाइंडर जल्दी देखना है तो लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट में ही दे लिया करो। ओनली रिमाइंडर यहाँ पर लिख दो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 की लास्ट डिजिट क्या 3 होती है क्या? ये अपना आंसर आ गया, ये अपना कॉन्सेप्ट है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इतनी बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। तो चलिए यहां पर आज की क्लास, यहां तक मैं आपको पिछली 2 क्लासेज में पढ़ाते हुए आ रहा हूं, क्या आपको याद है क्या? पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नई थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा भाई। जैसे मुझे चैप्टर कंप्लीट करवाना है ये नंबर सिस्टम, तो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसे चलता रहेगा। अब आपको मैं ऐसे नहीं लिख कर दे सकता कि इतने मिनट तक थ्योरी, फिर इतने मिनट तक क्वेश्चन, फिर 1.5 मिनट थ्योरी, आधे घंटे क्वेश्चंस। ये आप चिंता मत किया करो, ये मेरे पर छोड़ दो। इतनी बातों की चिंता अगर आप करोगे भाई तो फिर मैं क्या करूंगा? आप तो पढ़ाई करो। यहाँ पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास फैक्टोरियल लगा हुआ है ना, जैसे कहीं पर 2 है तो ये आपको नोट्स वगैरह में या बुक्स वगैरह में ऐसे मिलता है या इस प्रकार से मिलता है, बात एक ही है। तो फैक्टोरियल का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है 2 इंटू अपने पास 1। फैक्टोरियल 3 का जो मतलब होता है अपने पास, फैक्टोरियल 3 का मतलब ये अपने पास होगा 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1 होगा। फैक्टोरियल 4 का जो मतलब होगा वो अपने पास होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपने पास होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा अपने पास? फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1 अपने पास ये होता है। और मुझे बताइए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा? तो अपने पास यहाँ पर आप कहोगे सर 6 गुना, 4 गुना, 5, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1। फैक्टोरियल 7 का मतलब अगर मैं पूछूं, फैक्टोरियल 1 का मतलब ध्यान रखना एक ही होता है, और फैक्टोरियल 0 का मतलब भी याद रखना, अपने पास 0 नहीं होता, एक ही होता है, ये याद रखना आप लोग। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा अपने पास? 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 12, अपने पास यहाँ पर 24 होगी। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी? 720 होगी। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। मैं यहाँ पर जो एक बात आपसे पूछना है, बताना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए फैक्टोरियल 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या सारे के सारे फैक्टोरियल अपने पास इवन होंगे क्या? एक को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या सारे के सारे जो फैक्टोरियल होंगे वो क्या इवन होंगे क्या? यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, 6 को अगर छोड़ दिया जाए, इससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसमें 4 का भाग देने पर मुझे बताइए क्या जीरो शेष बचेगा क्या? ये आप लोगों को याद रखना है। फैक्टोरियल अगर 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, वो ऑलवेज 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। इससे बड़े जितने भी फैक्टर आएंगे 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और फैक्टोरियल 4 के बाद अगर अपने पास कोई भी फैक्टोरियल अगर है और 4 से बड़ा अगर फैक्टोरियल, 5 में अगर एक बार जीरो आ गया तो 6 में भी अपने पास जीरो होगा। 5 के बाद देखिए जीरो आ गया, 6 में भी जीरो होगा। फैक्टोरियल 7 अगर इंटू करोगे तो एक बार जीरो आ गया तो जीरो आता ही जाएगा, क्या कभी जीरो खत्म होगा क्या? मुझे ये बताइए। जैसे मैं बोलता हूं कि कहीं पर लिखा हुआ है 3 की पावर अपने पास, मुझे बताइए 48,
यहां पर ये बात समझाने की कोशिश करो, 3 की पावर अगर 48 है तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग जब भी इसमें यूनिट डिजिट अगर कभी भी पूछे तो इस चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, और जो शेष बचे वो हम लोग लिखते हैं। आप कहोगे सर कभी कभार जीरो शेष बच जाए तो जीरो शेष बच जाए तो बताओ जीरो लोगे या 4 लोगे? जीरो शेष बच जाए तो मुझे बताइए क्या पावर 4 आप लोग लेते हो क्या? तो पावर 4 जो होगा वो अपने पास 81 हो जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं क्या? मैं ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि मान लीजिए 7 की पावर कहीं पर 348 फैक्टोरियल हो, 384 फैक्टोरियल हो, तो क्या 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे 3 के बाद, इसमें 4 का भाग देने पर जीरो शेष बचता है। पहले ही हम लोग ऐड करके बैठे हैं, तो जब भी याद करके बैठे हैं तो जब भी जीरो शेष बचे तो ओनली 4, और 7 की पावर 4 अपने पास 49 का स्क्वायर, 49 गुना 49, यूनिट डिजिट अपने पास 1 आ जाएगी। बोलिए आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास कैसे आ गया है? फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी कभी भी आपके सामने आ सकता है, इसको आप लोग याद रखना। जब भी अपने पास फैक्टोरियल 4 से बड़ा आ जाए तो आप लोग 4 ले लेना छोटू, ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। जब भी 4 से बड़ा 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल आ जाए तो इसको छोड़ के पावर हमेशा आप 4 कर लेना। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं 8 नंबर फाइल आप लोगों को करवा रहा था, अगर आप लोग जानते हो तो बताना, ये चीजें आपको आती हैं क्या? देखते जाओ, समझ में अपने आप आएगा। छोटी छोटी चीजें शुरुआत में मैंने बता दी हैं। अनअकैडमी पर देखिए भाई, मैं बार बार डेली आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आज के डाउट पर अपने क्वेश्चंस भेजिए और उस पर जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप लोग साथ साथ अनअकैडमी को लिखिए। आप लोग 3 डाउट भेज सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में आप लोग भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर मुझे ये बताइए कहां तक के हम लोग कर चुके हैं? क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है क्या कि क्वेश्चन नंबर यहां तक 9 नंबर तक कल हम लोग कर चुके थे। 10 नंबर में मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी? अगर मैं आपसे बात करूं 7 की पावर 95, ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन ये अब हैं। एसएससी में आने लायक क्वेश्चन अपने पास हैं। 3 की पावर 58 अगर अपने पास हो तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए यूनिट डिजिट अगर इसको आपको सोल्व करना है तो यूनिट डिजिट अपने पास 95 का मतलब 4 का भाग दो और जो शेष बचे उसको आप लोग लिख लेना। 95 का मतलब डिवाइड कीजिए 4 से। 4 गुना 2 8, पूरा मैं लिख रहा हूँ। 23 गुना 4 92, मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ कि 3 शेष बचेगा। 7 की पावर अपने पास 3 है और यहां पर भी आपको 4 का भाग देना है। 4 से डिवाइड अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताइए क्या 2 शेष बचेगा क्या? तो 3 की पावर 2। मुझे ये बताइए 7 की पावर 3 जो होता है वो अपने पास 343 होगा, और ये जो अपने पास होगा ये अपने पास 9 होगा। मुझे बताइए ओनली 3 है, बड़ा कोई नंबर है? कोई भी बड़ा नंबर है लास्ट में 3 है, कोई भी बड़ा नंबर है लास्ट में 9 है, तो माइनस करने पर मुझे बताइए 6 आएगा या 4 आएगा? तो आंसर कौन सा आएगा? अपने पास 4 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? शिवांगी ये याद करना आपको एक बार। फैक्टोरियल जीरो का मान देखिए होता क्या है कि फैक्टोरियल एक का मान ये होता है, फिर तो इस चीज को हम लोग एक गुना फैक्टोरियल जीरो लास्ट में, जैसे अपने पास ऐसा है, इसको क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? फैक्टोरियल 5 को, फैक्टोरियल 5 को आप लोग लिख सकते हो 5 गुना फैक्टोरियल 4, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुना 4 गुना, अगर प्रैक्टिकल यूज आप लोग इसका देखते हो ये भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2, वो बात एक ही है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 आप लोग लिख सकते हो। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना अपने पास यहाँ पर 1 गुना फैक्टोरियल 0 भी लिख सकते हो। ये घटते हुए क्रम में ऐसे जाता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होता है। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 का मतलब भी यही होगा। अपने पास 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 0। अब जब प्रैक्टिकल में हम लोग पहुंचते हैं तो पता लगता है यार सबके बाद ही ब्रैकेट 0 आ रहा है। अगर 0 का मान आप 0 मान लोगे तब तो सारे ही 0 हो गए, फिर ये भी अपने पास 0 हो गया, ये भी अपने पास 0 हो गया, फिर तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा फैक्टोरियल। इसलिए अपने पास फैक्टोरियल 0 की वैल्यू लास्ट में इसको हम लोग कितना मानना शुरू कर देते हैं? 1 मानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। 4 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब एक टीचिंग करियर में एक टीचर को बताने का कम ही मौका मिलता है। मैं उन सौभाग्यशाली टीचर्स में हूं जिनको ये पढ़ाने का मौका मिला है। मुझे आप लोग बताइए, एक बड़ा सा नंबर है 3, कुछ भी ले लो, 7 2 8 9 4, यहां पर उसमें से एक बड़ा नंबर 9 ये माइनस करना है, तो बताओ कैसे माइनस करते हो? शुरुआत में क्या आएगा? थैंक यू भाई, थैंक यू। तो यहां पर जब माइनस करोगे तो इधर से कैरी हम लोग कुछ भी, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 7 कैसे? यहां पर मेरे भाई कुछ भी मान लेना, जो मर्जी आए। 1 5 मैं तो कह रहा हूं बड़ा नंबर अपने पास है, तो यहां से 13 में से अगर आप लोग यहां पर 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, कुछ भी मान लेना, ये माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या पहला अंक तो 4 ही बचेगा क्या?
क्या आगे बढ़े? तो पहला जो अपने पास है, ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की। जब भी अपने पास अगर ये नीचे अपोन में आ जाए तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट नहीं बता पाएंगे हम लोग, यूनिट वाली चीजों को यहां से हटाना पड़ेगा। तो इसको 12 को मुझे बताओ सभी लोग 3 की पावर 55, एक बात मुझे बताना, और 4 की पावर 55, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या 12 को? ये बात मुझे बताओ सभी लोग, आप लोग मिलकर, क्या 12 को 3 गुना 4 आप लोग लिख पाओगे क्या? ये चीज एक बार बताना सब लोग। इसको 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को आप लोग कहोगे सर 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, की पावर अपने पास 48 है, और यहां पर 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 16 को 2 की पावर 4 की पावर 18 आप लोग लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग मुझे ये बताइए, सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बात मुझे बताना, 3 की पावर 55, 3 की पावर अपने पास 55 है, क्या अपने पास पावर ऊपर जाती है तो पावर डिक्रीज हो जाती है, ऐसा आपको पता है क्या? एक ही ये सिंप्लीफिकेशन का पॉइंट है भाई, ए की पावर 3 है तो पावर ऊपर घटती है, बेस अगर सेम हो तो पावर 2 ही बचती है, यानी 5 में से 3 घट जाएगा। तो ऐसे ही ये बेस सेम है 3 और 3, तो यहाँ पर 55 था, यहाँ पर 11 था, तो ऊपर जाकर घट जाएगा, तो क्या 3 की पावर अपने पास 44 बचेगा? बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर इंटू 4 की पावर 55 है, और प्लस में 2 की पावर अपने पास यहाँ 3 से इंटू करोगे तो 144 होगा, और 2 की पावर अपॉन में जो आएगा अपने पास यहाँ पर वो कितना होगा? 72 होगा। बोलिए ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर 3 की पावर 44 को अगर सोल्व करोगे तो भाग दोगे 4 का, यूनिट डिजिट क्योंकि निकालनी है तो 0 बचेगा, तो 3 की पावर 4, यहां पर भाग दोगे 4 का तो 3 शेष बचेगा, तो 4 की पावर हमारे पास ओड अगर है, ये आप लोग नियम लगाना, 4 में क्यों नियम लगाते हो वो वाला, 4 में इवन और ओड का नियम लगाना, अगर पावर ओड है तो अपने पास एक मान के चलो ये 4 ही आना है। बोलिए ठीक है क्या? और ये यहाँ पर बेस अगर सेम है तो पावर में से पावर हट जाएगी, तो 2 की पावर 72 ये अपने पास आ गया है। 3 की पावर 4 जो होता है अपने पास वो अपने पास 1 होगा, 3 की पावर 4 तो 1 होता है। यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, ये मत बोलना 3 की पावर 4 1 कैसे, यूनिट डिजिट 1 आएगा, प्लस इसमें भाग दोगे तो अपने पास यहां पर 0 शेष बचेगा, और जब भी 0 शेष बचे तो 4, और 2 की पावर 4 जो होता है 16, 16 का मतलब अपने पास 6, यूनिट डिजिट हम लोग उठाएंगे तो आंसर अपने पास आ गया 0, सी अपने पास ऑप्शन है। बोलिए ठीक है क्या? हर स्टेप में एक बार आप लोगों के लिए लिखता चल रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से खुद ही कर पाओ, बिना पेन चलाए मुझे चाहिए आंसर, करने की कोशिश कीजिए। 8 नंबर पीडीएफ डलवा देते हैं राजेश, नहीं मिली तो। मुझे बताइए सभी विषम अभाज्य संख्याएं, विषम जितनी भी हैं, यानी 2 छोड़ देना है, 3 5, ध्यान से सुनिए, 3 5 7 11 अगर इंटू करते चलोगे, इसने जोड़ दिया है विषम, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर, इसका मतलब ओड में क्या हमेशा अपने पास 5 ही आएगा क्या? इवन होता तो अपने पास 0 होता, ये मैं आपको पहले पढ़ा कर आया हूं। चलो आंसर बताओ। एकदम ठीक है, अक्षय को कह रहा है क्या सिमरन? ठीक है भाई, आंसर देते चलो, आगे बढ़ते चलो, आंसर चाहिए मुझे। सभी अभाज्य संख्याओं में ध्यान रखना, आपको पता है 2 भी आ सकता, 2 भी आता है, तो 2 3 5 7 9, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, ऐसे इंटू करते चलोगे तो 5 के बाद अगर एक भी इवन आए तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या मैं पहले बता कर आया हूं, याद है क्या आपको? याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। ना ना एन के अभी वो उसमें यार फिर से प्रॉब्लम आ रही है साउंड में, वो चलते चलते स्लो हो जाती है साउंड। मेंस वाले क्वेश्चंस तो सुबह आएंगे कल, एआईआर फर्स्ट आपके सामने अचानक उठते ही दीवार पर लिखे हुए मिलेंगे। रुक जाओ यार थोड़ी देर, 2 4 मिनट। यहां पर मुझे ये बताइए, x की पावर अपने पास 1 है, x की पावर अपने पास 2 है, x की पावर अपने पास 3 है, x की पावर 4 है, वैसे 4 का भाग हम लोग देते हैं। यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए पावर 5 है, पावर अपने पास 6 है, पावर 7 है, पावर 8 है, पावर 9 है, पावर 10 11 12 13, ऐसे कितना भी आप लोग लिखते चलो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोई भी x का कोई भी मान अगर हो तो क्या यूनिट डिजिट a b c और d कोई भी नंबर हो क्या वापस रिपीट होना शुरू हो जाती है? यूनिट डिजिट आपको याद है क्या? ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे ही चलता रहेगा। तो x की पावर अगर अपने पास 11 है, उसकी यूनिट डिजिट भी c है और इसकी यूनिट डिजिट भी c है, तो सेम संख्या में से सेम माइनस करने पर क्या पहला अंक तो अपने पास 0 बनना चाहिए क्या? ये बात मुझे बताइए, क्या पहला अंक अपने पास 0 बनना चाहिए क्या? तो आप कहोगे हाँ सर पहला अंक तो 0 बनना चाहिए, सही कह
कह रहे हो, तो वैसे आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। इसी में ज्ञात 4 का भाग देकर जो शेष बचे वो लिख लो। तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, तो यूनिट डिजिट की बात करें तो 0 आना चाहिए। इसमें अपने पास 6 आ रहा है, तो क्या ऐसा कोई मान संभव है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? जीरो हो, अगर ना हो तो अपने पास आंसर जीरो ही होगा। ये अपने पास आंसर होगा। अगर जीरो होता तो फिर तो इनफाइनाइट संख्या आ सकती है। जीरो होगा तब तो अपने पास ऐसे तो खूब सारा कोई भी नंबर आ सकता है फिर तो। महासिंह, मुझे ये बताओ, आपके समझ में नहीं आया, मुझे ये बताओ, कोई अपने पास किसी की भी यूनिट डिजिट अपने पास सी है और इस संख्या की भी यूनिट डिजिट सी है, बड़े बड़े संख्याएं लिखिए यहां से, 247984624392, 50 नंबर की डिजिट लिखना, यूनिट डिजिट 2 लिखना। फिर दूसरी एक और 49 या 30 या जितनी भी इससे छोटी, क्योंकि ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, इससे छोटा नंबर जो मन करे वो लिखना बैठकर, 50-60 डिजिट का, और उसकी लास्ट डिजिट, लेकिन लास्ट डिजिट अपने पास सेम कर लेना और फिर घटाना, देखना यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी। 15-20 एग्जाम्पल महासिंह लिखिए ऐसे, उसके बाद हमेशा जीरो आएगी, तो हमेशा जीरो आता है तो इसको नियम बनाकर आप याद कर लेना। हाँ, हमेशा मोना बोल सकते हो। पावर में अगर 4 का गुणनफल का अंतर हो तो हमेशा सेम ही आएगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का करने की कोशिश कीजिए। आ जाएंगे एयर फर्स्ट, सॉरी की भी बात नहीं है, आ जाएंगे, अभी रुको। मतलब मुझे बताइए, क्या पावर 5, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर पावर 5 अगर कभी भी हो तो इसकी यूनिट डिजिट वही होगी क्या? 1 2? मुझे बताइए, अलग से करने की जरूरत है, या पावर 5 की तो जब 4 का भाग दोगे तो अपने पास यही बचेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 5 6 7 8 9 10, ये इसी टाइप से अपने पास बचेगा। 9 बचेगा, 10 बचेगा, 11 बचेगा, 11 12 13 14, यही अपने पास बचना है। जब भी अपने पास ऐसा बचना है तो अपने पास 4 का भाग दोगे तो एक से इस बचना है 30 तक। और मुझे बताओ, 30 को ऐड करने का तरीका आपको आता है क्या? 30 × 31, ये याद कर लो भाई। जो बच्चा याद नहीं कर पाया, लगातार संख्याओं को ऐड करने का जो तरीका होता है वो होता है n × n+1 अपॉन में अपने पास 2, ये फॉर्मूला है, एक बार याद कर लीजिए। 2 × 15, तो यूनिट डिजिट जो आएगी 5 × 1, 5 अपने पास आ जाएगी। क्या अपने पास आंसर 5 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने पास यहाँ पर एक एक ही बस्ता अगर जा रहा है तो कितना भी बड़ा ले ले, हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बताइए ठीक है क्या? देव, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक इसमें। मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि इसमें जो 4 का भाग देकर पावर बचे वो ऊपर लिख लिया करो। तो 5 5 है तो 4 का भाग देकर पावर ऊपर एक की तो बचेगा यार। 15वां क्वेश्चन चलने के बाद तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इतनी बात तो। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही क्वेश्चन में मैं सारा एक एक चीज लिखकर बताता हूं फिर उसके क्वेश्चन करवाता हूं। पावर एक लिखना जरूरी नहीं है, और ये अपने पास फिर फॉर्मूला है 30 × 31/2। ये आ गए एयर फर्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया है भाई। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का आ चुका है, कर लो अब। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 111 पूर्ण संख्याओं का योग, मुझे बताइए पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। सभी बच्चों का मुझे बताइए पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 0। मुझे बताइए दो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? कुछ बच्चों का आंसर गलत हो गया, वो अब सुन भी नहीं रहे, क्योंकि वो सत्य की खोज में निकल चुके हैं। उनको लगता है मेरा ही सही है, दूसरे की मुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दो होल नंबर कौन से हैं, मैं पूछूंगी दो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, मैं अच्छे से समझा रहा हूं, फिर भी लास्ट तक एक बच्चे के नहीं समझ में आएगा कि सर 110 तक क्यों लिया। क्यों? क्योंकि उसको अब लग रहा है कि मेरा मैंने तो कर लिया, बस आराम करता हूं थोड़ी देर जब तक, लेकिन फिर उसको पता ही नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है। तो 0 और 1 होंगी, ध्यान रखना। यहां पर तीन पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, तो 3 अगर कहे तो 0 1 और अपने पास 2 होंगी। बोला 3 है लेकिन 2 तक ही होती है, ध्यान रखना। यहां पर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आ गए थे। 10 होल नंबर कौन से होंगे मुझे बताइए, तो 0 1 2 कहां तक होगा? 9 तक होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर देखो आंसर चेंज हो गया बहुत सारे बच्चों का। अब बढ़िया बात है कि कुछ बच्चे आंसर फटाफट चेंज कर लेते हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या आप लोग 111 संख्याएं अगर हैं तो 111 तक लोगे या 110 तक लोगे? तो आप कहोगे सर 110 तक हम लोग लेंगे, तो 110 इंटू 111 और डिवाइड कर देंगे 2 से। ये मैं अभी भी बता कर आया हूं कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n × n+1/2। लगातार संख्याओं को अगर कभी भी आपको ऐड करना है तो ये 2 से कट जाएगा अपने पास 55 टाइम। पूरा इंटू नहीं करना, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट ही पूछी है, तो इसका इंटू अगर करोगे तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 5। ये अपना आंसर है सी। बोलिए ठीक है क्या?
बाद में करवाएंगे भाई, गलती मानना मुझसे सीखा है क्या? ये काम सही सीख लिया आपने, फटाफट हो जाए तो मान लो, बात खत्म करो, क्यों बहस करना? खुद से गलती हो गई तो हो गई, फटाफट मान ली, खत्म हो गई बात। वेदांत तो अब भी लिख रहा है सर एन का मान 11 होगा, दिव्या भी लिख रही है एन का मान 111 होगा। ये हैं वो लोग जो मैं कह रहा था ना आराम करते हैं। देखो मैंने 3 एग्जांपल दिए कि मुझे पता था कुछ बच्चे बाद में 3 ज्यादा आते, फिर मैंने पहला एग्जांपल दिया, 1 में 0 तक ही होता है, 2 में यहां तक ही होता है, 3 में यहां तक होता है, 10 में 9 तक ही होता है, फिर 111 में 111 तक कैसे होगा? मुझे ये बताइए, 4 की पावर अगर ओड है, ओड अगर हो तो क्या 4 ही आएगा क्या? इसमें 3 का भाग देते, इसमें 4 का भाग देने पर अपने पास शेष बचेगा 1, तो 3 होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। और 7 की पावर इसमें 4 का भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा, और 2 का मतलब अपने पास होता है 9। तो मुझे बताइए, 7 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर 2 दोगे, या कुछ बच्चों को जिनको थोड़ी देर पहले जिसमें मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि कोई भी अपने पास नंबर ऐसा अगर आए तो उसमें एक कैरी आप लोग लेते हो अपने पास यहां से, 7 में से अगर 9 माइनस करोगे तो मुझे बताइए आंसर अपने पास 8 आएगा। बताओ क्या ये चीज आप लोगों को याद है या नहीं है? बताइए मुझे। फाइल आ गई, पीडीएफ आ गई क्या? अरे वाह, बहुत फास्ट है, तो अपना काम तो बहुत ज्यादा फास्ट है भाई, ये आप हल्के में मत लिया करो, बहुत फास्ट हम लोग, बजट बहुत है अपना। चलो अगला क्वेश्चन मैं स्किप कर दूं, मुझे बताइए क्या खुद कर लोगे क्या? मुझे ये बताइए क्या ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ? 2017 का क्वेश्चन मैं 18 का है, 17 का करवा चुका हूँ, 18 मेंस का करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। खुद करना। 8 कैसे महासिंह? ऐसे क्वेश्चन में आंसर 8 आता है जब भी 7 में से आप 9 घटाओ, ये नियम होते हैं भाई, जो इसमें कैसे का मतलब नहीं होता, जैसे 2 + 2 4 कैसे, ये नहीं होता। आपको इसमें से घटाकर हमेशा अपने पास जब भी ऊपर 7 आए नीचे 9 आए तो ये याद रखना होता है मेरे दोस्त। इसको जब आप लोग तीसरी क्लास में थे तब टीचर ने बताया था कि 8 याद करना, वो भूल गए। थर्ड की बुक उठाइए, उसको एक बार देखिए, जिससे आपको पता लगेगा 17 में से 9 माइनस करने पर 8 कैसे। क्या करते हो यार ऐसे? थोड़ी देर पहले भी इसी का मैं क्वेश्चन पूछ आंसर देकर आया हूं आपको। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, मासिंग इस पर ध्यान दो। मिल जाएगा दीपक। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताइए, सारे लोग मिलकर, क्या 4 की पावर अगर अपने पास ओड है, यहां पर देखिए ये पावर ओड चलेगी, 4 की पावर ओड है तो 4 चलना है, और 9 की पावर इवन है तो 1 चलना है। 4 की पावर ओड है तो 4 चलना है, 9 की पावर इवन अगर है तो अपने पास 1 चलना है। 4 की पावर ओड है तो 4 चलना है, 9 की पावर इवन है तो 9 चलना है। 4 की पावर अगर ओड है यहाँ पर तो 4 चलना है, और 9 की पावर अगर अपने पास इवन है तो 9 चलना है। मुझे बताइए 1 चलना है, 9 की पावर इवन है तो 1 चलना है। क्या ऐसे अपने पास 4 1 4 1 4 1 4 1 चलता रहेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए क्या? तो यहां पर मुझे बताइए, 5 जो है, 4 और 1 मिलकर 5, 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 तो 5 5 5 को अगर ऐड करोगे, 50 बार अगर ऐड करोगे क्या? क्योंकि टोटल टर्म 100 हैं। और मुझे ये बताइए, आप 2 टर्म मिलकर 5 बना रही हैं, 2 टर्म मिलकर 5 बना रही हैं, 2 टर्म मिलकर 5 बना रही हैं, तो 5 5 जो बनेगा मुझे बताइए वो कितनी बार बनेगा? 100 बार बनेगा या 50 बार बनेगा? ये बात मुझे बताइए। 5 5 5 जो है क्या 50 टाइम्स बन जाएगा क्या? ये मुझे बताओ। तो 5 5 5 को 50 बार जोड़ोगे तो लास्ट डिजिट तो मुझे बताइए क्या जीरो ही आनी है क्या? जीरो अपने पास, यूनिट डिजिट अपने पास जीरो होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ, 7 नंबर अभी नहीं हुआ है, मैं आज करवाऊंगा, अभी उसकी थ्योरी भी करवाता हूँ, इसके 2 4 क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर 7 नंबर की थ्योरी करवाऊंगा, और 7 नंबर फाइल भी मैं आपको करवा दूंगा। आकांक्षा बैक, ये लो, ये तो मैंने छोड़ा था, उससे पहले तो क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मुझे चाहिए आंसर, फटाफट देने की कोशिश करो। मुझे ये बताइए आप लोग, 5 के बाद अगर 5 भी है, 5 की पावर कुछ भी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, और इवन की पावर कुछ भी, उससे इवन ही आना है, तो क्या यूनिट डिजिट अपने पास जीरो होगी क्या? सोचने की जरूरत है या डायरेक्ट कर पाओगे? बताओ आप लोग, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी? तो आप लोग कहोगे कि यूनिट डिजिट जो होगी अपने पास सर, वो तो जीरो होगी। 5 से बड़े जब भी फैक्टोरियल अपने पास चलने शुरू हो जाएं, 12 से बड़े फैक्टोरियल जब भी चलने शुरू हो जाएं, तो इकाई का अंक तो मुझे बताइए क्या यही आएगा? बोलो ठीक है क्या? 5 से बड़े में जीरो, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो।
टेंस डिजिट के अखिलेश उसमें आते हैं नहीं, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो आपको करने हैं भाई। जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आपको सारा का सारा, और कल उसके साथ साथ ही क्वेश्चंस करवा दिए थे। टेंस डिजिट को पूरा मैं क्वेश्चन पर बेस्ड लेकर ही समझाता हूं। 69 पर भी मैंने लिया था, 43 पर भी मैंने लिया था, तो क्वेश्चंस कल करवाए तो थे आपको 1.25 घंटे में, उनको लिख लो, आपको क्वेश्चन ही तो है। मैं बताता हूं साकेत, आज के बाद नहीं फंसोगे। मुझे बताइए साकेत, एक चीज आप बताना, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। पहले मैं करवाता हूं टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको बिल्कुल चुप। मुझे इतनी बात बताइए सारे लोग, क्या इसकी जो पावर होती है उसमें हम लोग 4 का भाग देते हैं और जो भी शेष होता है वो उसके ऊपर लिख लेते हैं? क्या ऐसा नियम आप लोगों को याद है क्या, कि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं? इतनी बात मुझे सारे लोग मिलकर बताओ कि पहले याद है कि नियम होता है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का ये अपने पास नियम होता है कि 4 से डिवाइड करते हैं और हम लोग यहां पर छोड़ देते हैं। अगर ये बात आप लोगों को याद है तो आप ध्यान से समझना। अब मौका नहीं मिलेगा एच बोलने का, तुरंत बोला करो जब भी मैं पूछूं। फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल जहां तक मर्जी है वहां तक के फैक्टोरियल आप लोग ले लो, 1 लाख तक के फैक्टोरियल आप लोग ले लो, यहां तो फिर भी छोटे लिए हैं। जब इसको 4 से अगर डिवाइड करना है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 शेष बचेगा, इसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब अपने पास 2 होता है तो 2 शेष बचेगा। इसका मतलब अपने पास होता है 6, और इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल, यहाँ 2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल 24 में 4 का भाग दोगे तो 0। अभी भी मैंने इसीलिए बताया था, आपको पता होगा कोई भी चीज बिना मतलब तो मैं बताता ही नहीं हूं। क्या आपको पहले समझा कर आया हूं क्या, कि फैक्टोरियल 3 से बड़े जितने फैक्टोरियल होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 जितने फैक्टोरियल अपने पास होंगे वो सारे के सारे 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे? बताओ जानते हो क्या आप लोग? और अगर आप लोग ये चीज जानते हैं तो सभी में अपने पास 0 0 0 0 0 बचता चलेगा, तो आगे कहीं तक हो क्या उससे कोई फर्क पड़ना है क्या, ये बताना मुझे। अब एक एक चीज, जैसे अपने पास जैसे महासिंह है, अब वो देखता जाएगा, लास्ट में कहेगा नहीं आया। महासिंह यही पूछा करो आप कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लास्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अपने पास इसमें भाग देकर देखो, 1, इसका मान 2 होता है, इसका मान अपने पास 6 होता है, यहां भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा, यहां भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा, यहां भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा। बोलिए ठीक है क्या? डिवाइड 4 कैसे, ये परसों की क्लास देखिए अंशु। यहां पर जैसे मैंने इनको गोले किए कि 4 का भाग देने पर शेष छोड़ना है, तब आपने हाँ कर दी थी, लेकिन अब 4 का भाग कैसे, क्योंकि आपको हो रहा है भूला। यहां पर मुझे ये बताइए, ये अपने पास सारे लोग यहां पर बताने की कोशिश कीजिए कि 6 और 2 अपने पास 8 और एक 9, 9 में 4 का भाग दोगे तो क्या अपने पास रिमाइंडर यहां पर हमेशा 1 छोड़ेगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? जब एक रिमाइंडर आपको छोड़ेगा तो एन का मान जो 4 का भाग देने पर जो बचता है, 103 की पावर अपने पास 1 होगा, 208 की पावर, 218 की पावर अपने पास 1 होगा, और 267 की पावर अपने पास 1 होगा। और इसको अगर ऐड करते हो आप लोग तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 8 और 7 15, 15 और 3 18, अपना 8 आ रहा है, ये क्या हुआ भाई? ऑप्शन ही गलत है क्या इसके? तो मुझे तो लग रहा है कि अपने पास कहीं गलती, हमने 1 2 फैक्टोरियल 3 का मान तो 6 ही होता है ना, 24 8 और एक 9। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन आप लोग ठीक कर लीजिए, हमने कोई गलती की नहीं। बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? सब सही है, हमने ठीक किया है, तो हम लोग यहां पर कर लेते हैं। यहाँ पर एक कैसे छोटू मैं बताता हूं, ये एक नियम होता है छोटू, कि जब भी अपने पास 43 प्लस 45 को अगर डिवाइड करना है किसी भी नंबर से तो शेष क्या बचेगा? जैसे आपको 10 से भाग देना है तो शेष क्या बचेगा? तो या तो आप लोग जोड़ लिया करो, या पहली क्लास में ये नियम मैं आपको पहले से बता कर आया हूं कि यहां पर अलग से निकाल लो 3 होता है, इसमें अलग से निकाल लो 5 होता है। फर्स्ट क्लास शुरुआत ही यहां से की थी, ताकि आगे जब भी मैं आपको बताऊं तो कोई दिक्कत आए नहीं। बोलिए ठीक है क्या? तो 8, तो मैंने क्या किया, यहां पर सभी को तो ऐड कर नहीं पाओगे कि इसको भी पहले, यहां तो चलो फिर भी ऐड कर पाए कि 88 हुआ, सर ऐसे क्यों कर रहे हो, इसमें ही भाग दे लो। लेकिन ये नियम, ये तरीका काम कहां आएगा, कॉन्सेप्ट ये तब काम में आता है जब आप लोग यहां पर जैसे अलग अलग संख्या आ जाए, तब सारा मान फैक्टोरियल 15 तक निकालोगे, फिर फैक्टोरियल 23 तक निकालोगे, फिर फैक्टोरियल 57 तक निकालोगे, फिर तो अपने पास बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अलग से देख लो, इसमें अलग से देख लिया, इसमें देखोगे तो 2, उसके बाद इसका मान 24 होता है, और 24 में 4 का भाग देने पर 0, उसके बाद हमेशा 0 शेष बचना शुरू होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान अपने पास 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। तो इंटू का साइन है तो इंटू करो, यहाँ 1 शेष, यहाँ 0 बच गया, और एक बार 0 बचने के बाद अपने पास इंटू अगर है तो वो 0 ही बचेगा। बोलो ठीक है क्या? शुभम 4 से डिवाइड करते हैं परसों शाम की क्लास से। शुभम 4 के जो है वो परसों शाम की क्लास से आया है ये नियम।
आपको ज्यादा मैं लव यू नहीं बोलूंगा क्योंकि आप भाग जाते हो लव यू बोल के, और मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप रुके रहोगे पढ़ोगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो आप 9 2 11 हो जाते हो भाई। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर इसमें अगर आप लोग डिवाइड करते हो, 4 से अगर भाग देते हो, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या जीरो शेष बचेगा? और जब भी जीरो शेष बचे तो पावर 4, अपने पास कितना शेष बचेगा? जीरो। और जब भी जीरो शेष बचेगा तो पावर 4। 4 से डिवाइड करने पर इतने बड़े नंबर में 4 से डिवाइड करने पर अपने पास 4, और अपने पास यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर 9 की पावर 4। 9 की पावर आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, इवन है तो एक आएगा, 6 में तो कुछ भी हो 6 ही अपने पास आना है, 2 की पावर ये 6 ही आएगा। और ये मुझे बताओ 8 की पावर 4 यानी कि अपने पास 6 अपने पास आ जाएगा, तो क्या अपने पास यहाँ पर 19 का मतलब 9 बन जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। क्या सब लोग इस बात को तब की बार समझ पाए हो क्या? 4 से बड़ा जब भी फैक्टोरियल होगा उसमें शेष अपने पास जीरो बचेगा, ये याद रखना आप लोग। और जब भी जीरो शेष बचे तो ऊपर पावर कितनी लेनी है आप लोगों को? 4 लेनी है, याद रखना। 4 को मैंने जीरो कहां ले लिया? कहीं नहीं लिया 4 को जीरो मैंने। ये यहां पर तो 4, इसमें 24 है, 24 में जीरो शेष बचने पर इसका तो पहले तो शेष लिखना है। लास्ट फाइनल में अगर पूरा भी जीरो आए तो उसकी जगह 4 लिखना आपको। यहां तो जीरो ही लोगे आप। यहां पर देखिए, पहले जब शेष आपको लास्ट में फाइनल लिखो ना इसके ऊपर, इसमें पूरे में भाग देने पर क्या शेष बचेगा वो चेक करना है। इसमें 4 का भाग देने पर जीरो शेष बचे तो 4 नहीं लिखना है। मैं आपको कह रहा हूं इसमें पूरे में जब लास्ट में अगर जीरो शेष बचता है तो उसकी जगह हम लोग 4 ले लेते हैं। ये नियम है अपने पास। बोलिए ठीक है क्या? ये देखिए, एक दो बच्चे मैं आपको फिर बताता हूं, दो चार बच्चों को याद पता नहीं कि उनको लेट आते हैं, जैसे करिश्मा आई है, कौन ले आई है, लेट आई है ये बच्ची। ये क्या करेगा, अब लास्ट तक फिर पूछता ही रहेगा कि सर ये 4 का भाग क्यों दे रहे हैं। और फिर उनको मैं बता दूंगा परसों शाम से, तो थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे, फिर 4 का दे दिया सर ने। अगर रेगुलर नहीं रहोगे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, फिर आप कंफ्यूज ही होते रहोगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया 4 से बड़ा जब भी फैक्टोरियल अपने पास अगर होगा, और ये अपने पास फैक्टोरियल का साइन होता है, ये अपने पास दो साइन होते हैं फैक्टोरियल के, मैं थोड़ी देर पहले भी बता कर आया हूं। तो कुछ बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि 3 शेष बचेगा, क्योंकि उन्होंने इतना ही देखा है, फैक्टोरियल भूल गए वो। और इससे बड़ा जब भी आएगा तो जीरो शेष। और ये छोटे छोटे कंफ्यूज एक बार होना शुरू हो गए तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे, फिर आपके लिए दिक्कत ही आएगी। इससे बड़ा जो भी नंबर होगा उसमें जीरो शेष बचेगा। बोलो ठीक है क्या? जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर अपने पास आ गया है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोगों को कभी भी ऐसा अगर लिखा हुआ मिले 44 प्लस 43 प्लस 40 52 प्लस अपने पास 92, इसमें 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या यहां पर अलग अलग आप निकाल सकते हो क्या कि इसमें क्या शेष बचेगा? इसमें 4 बचेगा, इसमें कितना बचेगा? 3, इसमें बचेगा 2, और इसमें बचेगा अपने पास 2। तो मुझे बताइए फिर क्या इसको सोल्व कर पाओगे क्या? यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना। मुझे ये बताइए क्या इसको, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। मुझे ये बताओ इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे 2 की पावर सर फैक्टोरियल 2 है, तो इसका मान 2 होता है, इसका मान भी 2 होता है, तो 2 की पावर 2 अगर है अपने पास तो बोलिए 4 होगा। क्या इतनी बात आप लोग इतना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? क्या समझ में आया है क्या? मुझे ये बताइए इसके बाद, अगर इतनी बात आप समझ पाए हो, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? तो फैक्टोरियल 3 का मान अपने पास 6 होगा, 6 की पावर अपने पास 6 है। फैक्टोरियल 4 अपने पास कितना होगा? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, की पावर 24 होगी। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा? यहां पर फैक्टोरियल 5 होगा, तो 5 की पावर फैक्टोरियल 5 का मतलब यहां पर 120 अपने पास होगा, 120 की पावर 120। और फैक्टोरियल 5 तक आप लोग लिख लो, उसके बाद फैक्टोरियल 6 भी लिख लो अगर लिखना चाहो तो फैक्टोरियल 6 की पावर 6 का मतलब अपने पास 720 की पावर 720, और ऐसे ही अपने पास चलना शुरू हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट डिजिट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1 होगी। यहां पर यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 4 होगी। यहां पर यूनिट डिजिट 6 की पावर कुछ भी आ जाए, 6 की पावर कुछ भी आ जाए, यूनिट डिजिट अपने पास कितनी होती है? 6 होती है। मुझे बताओ 4 की पावर इवन है या ओड है? तो आप कहोगे सर ओड है। और 4 की पावर अगर इवन अपने पास है तो यूनिट डिजिट बताओ 6 होती है, ये आप लोग जानते हो क्या? अपने पास 6 होगी। और उसके बाद तो अपने पास जीरो चलना शुरू हो गया, एक बार जीरो आ गया तो यूनिट डिजिट तो अपने पास जीरो ही होनी है, यूनिट डिजिट तो अपने पास जीरो ही होनी है, कहीं तक आप लोग पहुंच जाओ अनंत तक, यूनिट डिजिट तो अपने पास यही होनी है। 6 और 6 12, और 4 16, और 1 17, तो यूनिट डिजिट 7 में जीरो जीरो ऐड करोगे तो लास्ट तक क्या अपने पास 7 ही रहना है। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन क्या अब तो समझ पाए हो क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। जीरो लिख लो रजत, उससे भी आंसर लिखो तो सही भाई, आंसर उससे भी सेम आएगा, आप लिखिए यहां पर, उससे आंसर सेम आएगा। लेकिन यहां पर वो नियम ज्यादा जल्दी लगता है, 4 की पावर अगर इवन हो तो अपने पास 6 वाला नियम जल्दी लगता है। बाकी ऊपर अगर इसमें 4 का भाग दोगे तो जीरो शेष, और जीरो शेष बचेगा तो भी 4 लेना है, तो बाद में लगाना पड़ेगा, वो बात तो एक ही है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर के इकाई का अंक अगर 9 है, कोई भी नंबर है उसके स्क्वायर के इकाई का अंक अगर 9 है, तो सारे लोग बताइए एक्स का मान अपने पास क्या हो सकता है। तो आप लोग कहोगे सर जब रूट करोगे तो एक्स में इकाई का अंक 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, अकेला 3 आएगा या 7 भी हो सकता है, मुझे बताइए। जैसे 7 का स्क्वायर करोगे तो भी तो अपने पास 49 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी अपने पास इकाई का अंक 9 आ रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं 27 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई का अंक अपने पास 9 आएगा, 729। और अगर आप लोग 13 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई का अंक अपने पास 9 आएगा, 169। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट अगर पता है तो उसका जो अपने पास रूट करोगे एक्स के मान में, यूनिट डिजिट 3 और 7 दोनों हो सकती हैं। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे सभी लोग मिलकर। सभी लोग समझ में आ गया? यहां पर मुझे ये बताइए, वाई स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से समझना, वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है, तो मुझे बताइए वाई का मान कौन कौन सा हो सकता है। तो आप कहोगे सर वाई की जो वैल्यू है वो दो मान हो सकते हैं अपने पास, कौन सा हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो अपने पास अब जो कंडीशन बन गई कि यूनिट डिजिट अब आएगी क्या, तो एक्स का मान और वाई का मान, एक्स का मान 3 हो सकता है और वाई का मान भी अपने पास कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। कंडीशन ये बनेगी। क्या सर आपको कैसे पता ये कंडीशन बनेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक्स का मान अपने पास 3 हो और वाई का मान अपने पास 7 हो? मैं कहूंगा बिल्कुल भाई बन सकता है, अपने पास एक्स का मान 3 और वाई का मान 7। एक दूसरा बच्चा क्लास में खड़ा होकर हाथ ऊपर करेगा और कहेगा सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक्स का मान 7 हो और वाई का मान अपने पास 3 हो? मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। दो दो मान अगर हैं तो संभावनाएं अपने पास 4 बनेंगी। एक और बच्चे का अचानक दिमाग चल गया फिर इतनी देर बाद कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या 7 और 7? तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या अपने पास ये 4 कंडीशन बनेंगी? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना सब लोग। तो 3 में से 3 अगर माइनस करोगे, एक्स माइनस वाई, 3 में से 3 माइनस करोगे तो मुझे आप लोग बताइए क्या अपने पास जीरो बचना है? यूनिट डिजिट जीरो हो सकती है क्या? कौन सा नहीं हो सकता? यूनिट डिजिट जीरो हो सकती है, आगे अगला अंक हमें नहीं पता कौन सा आएगा, तो ऑप्शन सी तो क्या हो सकता है क्या? मुझे ये बताइए, 3 में से अगर 7 माइनस करते हो तो इधर से फिर से देखो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इधर कोई बड़ा नंबर अपने पास है, उसमें से 7 अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए यूनिट डिजिट 4 आएगी या 6 आएगी? तो आप लोग कहोगे 6 आएगी, ये भी अपने पास हो सकता है। यहां से अगर आप लोग माइनस करते हो, 7 में से 3 माइनस करते हो तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 4, अपने पास 4 भी आ सकती है। और 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0, तो यूनिट डिजिट 0, और फिर आगे तो कुछ भी आए उससे हमें नहीं पता, हो सकता है 4 भी आए। कौन सी नहीं हो सकती? हो ही नहीं सकता वो हम लोगों से पूछा है, तो क्या इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो अपने पास 8 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आपको 25 क्वेश्चंस मैं आपको यूनिट डिजिट वाले करवा चुका हूं, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए। मैं चलता हूं आगे की क्लास में, अगली क्लास में, बोलो ठीक है क्या? छोड़ रहा हूं मैं, नई चीजें अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये तो एग्जाम्पल से समझाया भाई कि ऐसा हो सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें क्वेश्चंस तो एक क्वेश्चन तो मैं और करवा ही देता हूँ, एक क्वेश्चन तो ये तो मैं करवा ही देता हूँ आपको। आ गया 25 के बाद 26, ये तो कर लो एक क्वेश्चन, हो सकता है कोई बच्चा फंस जाए। 24 करवा तो दिया संदीप, ये रहा, वापिस देख लेना भाई इसको एक बार। वैसे ही टाइम अपने पास अब तो आगे चलता है, सेम टाइप से मैं वापस समझा दूंगा जब रिवाइज करके देखोगे। ना ना विष्णु, नया नहीं है, ये पहले का ही है यार। ये तो सिंपल सी वॉच है मेरे पास, पहले की है ये। आज ये लैब में जब पड़ी रहती है, हम आके वहां पर ऑफलाइन में मैं बांध के जाता हूँ ताकि टाइम का पता लगता रहे। पढ़ाते पढ़ाते नहीं तो मैं भूल जाता हूँ टाइम, तो ये कभी कभार लैब में पड़ी रह जाती है ना। सुनंदा एप्पल वेप्पल नहीं बांधते हम।
मुझे आप लोग ये बताओ, यहां पर सभी लोग मिलकर किसी संख्या में अगर हम लोग 100 का भाग दें तो 50 का भाग दें तो यूनिट डिजिट बताओ क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के बजाय ऊपर नीचे 2 से इंटू कर लेते हैं। 2 से इंटू करोगे तो 86 और नीचे भी 2 से इंटू करोगे तो ये अपने पास नियम होता है 100। तो लास्ट डिजिट मुझे बताइए सारे लोग मिलकर क्या 6 होगी? इतनी बात समझ पाए हो क्या? अब 2 या 3 इतने बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे या हो सकता है 3 भी हों, उनको ये पता नहीं लगता कि 43 कहां से आ गया। भाई ये मैं वैसे एग्जांपल उठाकर लाया हूं, यूं ही आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी अपने पास किसी संख्या में 112 जैसे अपने पास कोई भी बड़ा नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, 50 से अगर भाग दोगे तो यूनिट डिजिट अपने पास क्या होगी? अपने पास ये 0.86 होगा, तो यूनिट डिजिट जैसे इसमें 6 आई। ऐसे ही इसमें ऊपर नीचे 2 से 50 का भाग देने का तरीका होता है, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया करो तो 224 होगा। 224 बटे 100 का मतलब ये अपने पास 2 होगा। तो मुझे बताइए, अगर जब भी आपको किसी संख्या में 50 का भाग देना है, 50 से अगर डिवाइड करना है, तो आप लोग क्या करोगे? इसकी यूनिट डिजिट निकालकर 2 से इंटू कर दो, वही उस संख्या की लास्ट डिजिट होगी। बोलिए ठीक है क्या? जैसे 73 में 50 से डिवाइड करने पर यूनिट डिजिट क्या होगी? तो मुझे बताइए यूनिट डिजिट जो आएगी वो 3 का डबल 6 आ जाएगी। क्या इतना पीछे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो 2 से इंटू करेंगे तो 6 आएगी। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? अगर ये बात आप लोग समझ पाए हो तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 32 में 50 से भाग दें तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? तो क्या हम लोग ऊपर वाले नंबर की यूनिट डिजिट निकाल लें? और यूनिट डिजिट का तरीका क्या होता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट भूल जाओ, मुझे सिर्फ इतनी ही बात बताओ, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं क्या और शेष 0 बचे तो 3 की पावर हम लोग लिखते हैं 4 अपॉन 50। तो ऊपर अपने पास यूनिट डिजिट 1 आएगी, उसके बाद तो काफी बड़ा नंबर होगा। 3 की पावर 32 बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन यूनिट डिजिट अपने पास 1 आएगी। बोलिए ठीक है क्या? अब जैसे ही अगर किसी संख्या में मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए कि किसी संख्या में 50 का भाग देना है तो ऊपर वाले नंबर को क्या हम लोग डबल करते हैं क्या? तो लास्ट डिजिट अगर y है तो y का मान, मतलब इसने थोड़ा चेंज कर दिया है, इसने क्वेश्चन लिखने का तरीका ये कर दिया है कि ये ऐसे है तो लास्ट अंतिम अंक y है तो y का मान बताओ, या वो यूनिट डिजिट भी पूछ सकता है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 2। और ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। बोलो बात समझ पाए हो क्या? तो अब मैं आप लोगों को नया पॉइंट पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग करना, सभी लोग, टोटल 38 नंबर क्वेश्चन अपने पास हैं। लास्ट में जो कल आपको पढ़ाया था, मुझे बताइए ये इसमें लिखा हुआ है कि क्या अपने पास यहां पर इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अंतिम 2 अंक क्या होंगे? तो अपने पास 25 को तो अलग सोल्व करना है, 25 की पावर 676 को अलग सोल्व करना है, और 3 की पावर 676 को आपको अलग सोल्व करना है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ निकाल सकते हैं अखिलेश, उसके लिए 2 डिजिट निकाल लेना। 3 की पावर 32 में लास्ट की 2 डिजिट निकाल लो। जैसे लास्ट की 2 डिजिट मान लो 1 और 2 आई, तो इसको 2 से इंटू करना है तो लास्ट का x का मान भी निकाल सकते हो। तो आप करना, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी वही डबल डिजिट का है, 2 की पावर 222। क्या ये चीजें याद है क्या? मुझे ये बात बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को याद होगी इस टाइप से कि इसको 220 लिख सकते हैं। ये चीज अगर याद नहीं है फिर तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब रहता है नहीं कि आप लोग मुझसे पढ़ो, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। फिर आप लोग यहां पर अगर फंसोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। 2 की पावर 10 की पावर अगर एक इवन नंबर अगर है तो लास्ट 2 डिजिट 76 होती है, इंटू करोगे तो लास्ट में 04 आना है। ऑप्शन आ गया ए। बोलो याद है क्या? तो लास्ट 2 डिजिट वाले भी क्वेश्चंस अपने पास हैं, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? एक लिख लेना 23 की पावर 243, और दूसरा लिख लेना आप लोग, या 243 इसको क्यों लिखते हो, 9 को तो एक में बदल सकते हो, इसको 69 इंटू 69 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 242। क्या आप लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या कि 69 और यहां पर 69 की पावर 2 की पावर अपने पास 121, क्या इन चीजों को यहां पर 1 में बदल जाएगा? क्या आप लोग कर पाओगे क्या? और क्या बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या कि इसके लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी? तो 50 से 19 ज्यादा है, 19 में 61 होता है, बड़ा नंबर आएगा, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट हमें रखनी है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। मुझे बताओ, 1 तो आएगा ही आएगा। और यहां पर इस चीज का इससे इंटू करते हैं। जो कल की क्लास में था उनको पूरी बात समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, जो कल की क्लास में नहीं था उनको अजीब लगेंगी कि ये चीजें क्या हो रही हैं। कल अगर कोई बच्चा क्लास में था उसको याद है क्या? फिर अपने पास पहली डिजिट अगर निकालनी है तो इसको इससे इंटू करते हैं, इसका इससे इंटू करते हैं, 9 आएगा। दूसरी डिजिट अगर निकालनी है तो बाहर का बाहर से इंटू 6, और 9 गुना 6 54, 54 और 6 अगर ऐड करते हो तो 0 आएगा। तो अपने पास 09, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किए थे ये तो लास्ट की, और इन्हीं की प्रैक्टिस भी मैंने आपको कल करवाई थी। तो 3 क्वेश्चन लास्ट के करवा चुका हूँ, 26 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, बीच के 7-8 जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद करना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 10 में अगर 3 का हम लोग भाग दें, जैसे कोई भी नंबर अगर है 2.43, तो इसका तरीका अगर आप लोगों को इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो अपने पास तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है इसको 243, पॉइंट की जगह तो 1 लिखना है, और उसके बाद जितनी डिजिट्स होती हैं, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ये तरीका होता है।
जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है 4.732, तो यहां पर इसको अगर पॉइंट्स में आप फ्रैक्शन में बदलना है 4732 अपॉन में अपने पास कितना होगा 1000, ऐसे फ्रैक्शन में हम लोग बदलते हैं। यहां पर कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 10/3, जैसे अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 0.333333, ये अपने पास चलता हुआ जा रहा है। इसको छोटे फॉर्म में अगर लिखना है तो फिर लिखना शुरू कर देते हैं 0.3 के ऊपर बार, मतलब 3 चलता हुआ जा रहा है। तो 3 अगर चलता हुआ जा रहा है इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, 3 अगर चलता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या ये हो सकता है क्या कि आप लोग ऐसे लिखना शुरू कर दो, सर ऊपर 3 3 चलता जा रहा है और नीचे पॉइंट की जगह तो 1, ऊपर तो ये और इसकी जगह अपने पास पॉइंट की जगह 1 और सर 0 0 चलता हुआ जा रहा है, ये ऐसे लिखा जाएगा कि अपने पास ऊपर तो ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। आप सोचिए क्या ये 1/3 नहीं है क्या? अगर आप चेक करो तो 1/3 में 3 का अगर भाग देते हो तो पॉइंट अपने पास 3 3 3 3 3 3 चलता ही रहेगा, तो इसका ये आंसर तो हो जाएगा गलत और ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। तो इसको इस फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस टाइप से आप लोग इसको बदलोगे। ध्यान से समझना सभी लोग। मैं पहले बेसिक, जैसा आप लोगों को पता है, पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करवाता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझना, अगर कोई भी नंबर अपने पास x हो, वो अपने पास 0.3 है, 3 के ऊपर बार, मतलब ये चलता हुआ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? इसका मतलब ये होता है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट, आज तक एक तो रटा हुआ कॉन्सेप्ट होता है कि इसको हम लोग रट लेते हैं, दूसरा अपने पास पहले तरीका समझिए और फिर जो रटने का होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अपने पास तरीका ये होता है कि आप लोग इसको चलता रहेगा, इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है। दूसरा आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास इंटू कर दो इसको 10 से, बिल्कुल सही कहा, 10 से इंटू अगर कर दोगे आप लोग तो ये होगा 10x और 3.3333333333 चलता ही रहेगा। ये अपने पास इक्वेशन जो है वो अपने पास सेकंड है। आप एक छोटा सा काम कीजिए, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग माइनस कर लो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस कर लो। 10x में से x माइनस करोगे तो कितना होगा 9x, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना होगा 3। तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए x का मान क्या 1/3 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? सेकंड में से माइनस करोगे तो आगे इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो 3 3 3 3 3 3 इसमें से ये घटेगा, एक 3 बाहर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? जैसे ध्यान से सुनना, कहीं पर अगर अपने पास ऐसा भी हो सकता है, इसकी वैल्यू अपने पास 4.73 ऐसे अगर हो, ये अपने पास अगर हो, इस चीज का मतलब ये होता है कि अपने पास 4.73 के ऊपर बार का मतलब 73 फाइनाइट तक अपने पास जाएगा। तो अब की बार बताओ इंटू किससे करेंगे? तो आप लोग कहोगे सर अब की बार 100 से इंटू करो। जैसे ही 100 से इंटू करते हैं इसको तो 100x आएगा, यानी कि ये बार को वापस रिपीट करना है हम लोगों को, इंटू करना है 100 से, तो ये अपने पास आएगा 473। पॉइंट अपने पास 100 से इंटू कर दिया तो 73 चलता हुआ जा रहा है। पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को हमें हटाना है, हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट अगर माइनस करोगे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 100 में से माइनस करोगे तो 99x, और ये जो अपने पास होगा 473 में से अगर आप लोग 4 माइनस करते हो तो 468 और उसके बाद तो 0 बचेगा। ये अपने पास x बराबर 468 अपने पास हुआ और अपॉन में अपने पास हो गया 99। बोलिए 469 होगा क्या? ये 69 होगा और अपॉन में हो गया अपने पास 99। ये बात सब लोग मिलकर बताइए क्या समझ पाए हो क्या? चलो मुझे ये बताइए आप लोग, अगर कभी भी ऐसा हो 4.73 इसके ऊपर अगर बार हो तो इसको आप लोग कैसे बदलोगे, ये बात मुझे बताइए। ये अगर ऐसा हो, इस चीज को 4.73232 रिपीट हो रहा है, 32 32 32 अपने पास रिपीट होता हुआ जा रहा है, इसको बताइए किससे इंटू करोगे? तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 1000 से इंटू करेंगे। जैसे ही आप लोग 1000 से इंटू करोगे मुझे बताओ, ठीक है मैं कर देता हूं 1000 से, आपका कहना मान लेता हूं। 1000 से अगर इंटू करोगे तो मुझे बताइए 4732 तो इधर आ जाएगा, और क्या यहां पर 3232 चलना शुरू हो जाएगा क्या? तो 3232 चलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आगे से मुझे बताइए, जब आप लोग घटाओगे इसमें से तो यहां तो बचा अपने पास 7 और यहां पर बचा अपने पास 3, और इसमें से ये घटाओगे तो फिर 2 बचा अपने पास, तो फिर तो चलता ही चलता रहेगा, 2 में से 9, और ये कहां जीरो हुआ? पॉइंट के बाद तो अपने पास जीरो हुआ ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब अपने पास 1000 से इंटू करने के बजाय पहले आप लोग क्या करोगे, विदाउट बार इस तरफ लाओगे। पहले विदाउट बार इस तरफ लाना है, पहले बार विदाउट बार को खत्म करना है। तो इस चीज को इंटू करोगे पहले आप लोग 10 से,
तो अपने पास 10x बराबर अपने पास कितना होगा 47 पॉइंट। अब ठीक है 3232 पॉइंट के बाद ही रिपीट करना शुरू करना है, याद रखना आप लोग। और अब आप लोग इसको इंटू करोगे किससे, इस चीज को कर दो, चाहे उस ऊपर वाले को 1000 से इंटू कर दो, अब आपकी मर्जी है। इसको 1000 से बोल दो या इसको 100 से बोल दो। तो 1000 से इंटू करोगे तो 1000 एक्स अपने पास होगा, और 1000 से इंटू करते ही 4732 अपने पास यहां पर आ जाएगा। और आगे क्या चलना शुरू होगा 32323232। अब बिल्कुल ठीक है, यहां भी 323232 चल रहा है। इक्वेशन थर्ड में से आप लोग सेकंड माइनस कर दो, तो ये जो बचेगा वो बचेगा 990x बचेगा, और ये कितना बचेगा 4732 माइनस अपने पास 47 बचेगा। अब मुझे ये बताइए, इतने छोटे से क्वेश्चन में जैसे बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि पहले 10 से इंटू, कभी कभार हो सकता है पहले 100 से फिर 1 लाख से इंटू करना पड़े, तो वो वहां पर इस टाइप की चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी। तो इनका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, ये तो मेरी आदत है कि मैं पहले बेसिक आप लोगों को समझाऊं। इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट तरीका अपने पास क्या होता है, और फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस आप कैसे कर पाओगे, पहले आकर मैं आपको इनका डायरेक्ट तरीका बताता हूं और फिर क्वेश्चंस करवाता हूं एक ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इनकी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
तो देखिए, अब आप लोग नियम सीखने की कोशिश करना कि अपना नियम है क्या। वापिस आओ, वापिस आओ और वापिस आओ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जब भी अपने पास बार अगर आ जाए तो इसके कारण अपना नियम होता है कि जितने के ऊपर बार है उतने के नीचे कारण नीचे 9 लगता है। जैसे वहां पर 0 1 और 0 10 लग रहा था और यहां पर अपने पास 9 लग रहा है। इतना बात ध्यान रखिए आप लोग। मैं आपको फिर बताता हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे मैंने अगर कहीं पर लिखा है, यहां पर ये अगर मैंने लिखा है 0.37 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये होता है कि अपने पास 37 तो है ही है, जितने के ऊपर बार होता है उतने के नीचे 9 आता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 नंबर जो अपने पास है, जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ हो 0.423 के ऊपर अगर बार हो, तो इस चीज का मतलब ये होगा कि 423 तो ऊपर आएगा फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 3 बार 9 आ जाएगा। बोलिए सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या बता दिया है। 0.5231 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब अपने पास ये होगा 5231 अपॉन अपने पास 4 टाइम 9 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात आप समझ पाए हैं क्या? यहां से मैं आपको क्या बताने की या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा हो 2.43 के ऊपर बार, तो ये 2 पॉइंट अगर आ गया है तो इस चीज का मतलब ये होता है 2 + 43 अपॉन अपने पास 99, यानी आप लोगों को दो जोड़ना है, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, ध्यान से समझना। जैसे अपने पास अगर कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए सर अपने पास 2 3 के ऊपर ओनली बार है, ये 2 अगर खाली छोड़ दे, तो मुझे ये बताइए इसका नियम अपने पास जो होता है वो जितने के ऊपर बार है उसके नीचे तो 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके कारण 0 आएगा। ये अपने पास नियम है। विदाउट बार का नियम आप लोगों को पता होगा। 2 अपने पास इसको अगर बदलना है तो 2 3 4 2 अपॉन 1, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके कारण तो 0 आता है, ये पता होगा आपको। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां पर मैं ये बता रहा हूं, मुझे ये बताइए, लेकिन ऊपर ध्यान रखना, ऊपर ये आएगा 23 में से 2 आपको माइनस करना पड़ेगा। टोटल संख्या में से वो माइनस करना पड़ता है जिसके ऊपर अपने पास बार नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। मैं बार बार काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। मुझे बताइए इतनी बात तो समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अपने पास कभी भी ऐसा हो, मान लो 0.4232 के ऊपर बार हो, तो 3 2 के ऊपर अगर बार है तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, पहले अपॉन में लिख लिया करो। अपॉन में लिख लिया करो मतलब यहां पर 2 के ऊपर बार है तो 2 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 00, और टोटल संख्या में से वो वाला आप लोग घटाते हो जिसके ऊपर बार नहीं होता। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। बोलिए ठीक है क्या? अगर सर अपने पास ऐसा आ जाए, आप मुझे ये बताओ, 2 पॉइंट जैसे अपने पास अगर ऐसा आ जाए 432, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इस 2 से बिल्कुल मत घबराना। 2 को तो आप लोग रखना प्लस में, इसकी तो कोई अपने पास इसका तो कोई मतलब है नहीं। इसके बाद यहां पर जब आप लोग करोगे, इस चीज को अगर बदलोगे, जितने के ऊपर बार है उसके कारण तो 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0, और अपॉन में टोटल संख्या में से वो वाला माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं होता। बताओ ठीक है क्या? तो ये 2 प्लस अपने पास 428 अपॉन अपने पास 990 है। उसके बाद तो चीजें हम लोगों को सोल्व करनी है। अगर कभी भी अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, प्रत्येक बच्चा, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ मिले तो ये लिखने का तरीका अलग है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले 2 2 2 2 इधर चल रहा है, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। ध्यान रखना, ये एक लिखने का तरीका है जो आपको खुद को याद करना पड़ेगा कि इस चीज का मतलब ये होता है कि 2 माइनस में है और प्लस में अपने पास 32 है, तो 9.32 है, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 1.68 नेगेटिव अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज का मतलब ये होता है। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कभी आ जाए तो। नॉर्मली ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में आप लोग देख लो और उसमें फंस जाओ तो आपको लगेगा सर ने ये तो बताया ही नहीं, तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, देखना ठंडे दिमाग से सुनना। मैं ये बता रहा हूं कि इस चीज को आपको, इसका मतलब माइनस होता है, ये बात आपको याद करनी है। ये बात मैं कह रहा हूं। फिर एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया, ये एक लिखने का तरीका होता है। मैं बोलता हूँ कै को ऐसे लिखा जाता है, फिर आप कहते हो समझ में, ये रटता है कि ऐसे साइन है कै लिखने का, फिर आप कहते हो समझ में नहीं आया। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ मिले 3.31 के ऊपर ये ऐसे, तो पहले वाले के ऊपर बार मिले, इसका मतलब ये माइनस का 3 है और आगे वाला अपने पास 0.31 है ही, तो सोल्व करोगे तो माइनस का अपने पास 2.61 रियल वैल्यू अपने पास वो ये है। बस इसका मतलब माइनस होता है, इतनी सी बात है। बोलो ठीक है क्या? 9 आएगा यहाँ पर।
अब देखिए, ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर एक छोटी सी बात जो प्रत्येक बच्चे को याद रखनी चाहिए, ये भाई आपको याद करना है ये पूरा कि इस टाइप से हम लोग बदलते हैं, या अपने पास बेसिक तो ये है ही। फिर आप लोग इंटू कीजिए 10 से, और इससे वो कॉन्सेप्ट है, यही चीजें याद रखिए कि जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण नीचे 9 आएगा। बोलो ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, मान लो 2.432 के ऊपर बार, और यहां पर अपने पास लिखा हुआ है पॉइंट अपने पास 4723 के ऊपर अपने पास यहां पर बार, मान लो ये लिखा हुआ है, या 1 और है यहां पर। इस चीज को अगर सोल्व करना पड़े आप लोगों को तो ध्यान से समझना, जब भी आपको सोल्व करना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास जितने के ऊपर बार है उसके कारण तो 9, जितने के ऊपर बार नहीं उसके कारण 0। बोलिए ठीक है क्या? तो ऊपर कितना आएगा अपने पास? ऊपर आएगा 243 में से 2 आप लोग माइनस कर दोगे। बोलिए बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहां पर जितने के ऊपर बार है उसके कारण तो आएगा 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उसके कारण आएगा 00, और 47231 में से आपको कितना माइनस करना है? 47 आपको माइनस करना है। बोलिए ठीक है क्या? इन दोनों को पूरा आप लोग सोल्व करते चलो, और लास्ट में वापस कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, और देखना कि आंसर क्या आएगा, वो चीज आपको चेक करनी है। लेकिन जब आप लोग इनको डिवाइड करोगे, वापस से सोल्व तो हो जाएगा आपका, लेकिन नीचे वापस से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद आपको कम से कम 10 डिजिट तक सोल्व करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, सिर्फ एक बार समझाऊंगा। ये चीज सोल्व करने का तरीका यही होता है। जिस बच्चे को नहीं समझ में है, एग्जाम में बैठकर आराम से इस चीज को सोल्व कर लेना भाई, आराम से बैठकर सोल्व करो। चाहो तो अभी भी आप लोग सोल्व कर सकते हो सभी लोग। बोलिए ठीक है क्या? इसको पूरे को सोल्व करना है, और पॉइंट के बाद आप लोगों को कितने डिजिट तक सोल्व करना है? कम से कम 10 डिजिट तक सोल्व करना है पॉइंट के बाद। उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज रिपीट होना शुरू हुई है। एक दूसरा तरीका मैं ये बताता हूं कि कुछ जो आंसर अपने पास आएगा, आंसर जो उसमें अपने पास आएगा, कुछ संख्याएं बार वाली आएंगी और कुछ संख्याएं विदाउट बार आएंगी। तो इसका नियम क्या होता है कि सर बार वाली कितनी संख्या आएंगी और विदाउट बार कितनी संख्या आएंगी, ताकि थोड़ा सा हमारा प्लस और माइनस के क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें मैं थोड़ा सा टाइम बचा पाऊं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन पॉइंट के बाद 10 डिजिट तक सोल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो विदाउट बार को मैं पहले पढ़ाता हूं। तो विदाउट बार वाली कितनी संख्या आएंगी इसको अगर चेक करना है, तो विदाउट बार यहां कितनी है तो आप बोलोगे 2, विदाउट बार यहां कितनी है तो अपने पास कहोगे 1। तो जो आंसर आएगा उसमें विदाउट बार जो संख्याएं अपने पास आने वाली हैं वो अपने पास 2 आएंगी। बोलिए ठीक है क्या? बड़े वाला आपको लेना है। 2 और 1 में बड़ा कौन है? तो वो 2 अपने पास बड़ा है, तो याद रखना कि ये अपने पास विदाउट बार कितनी आएंगी? 2 आएंगी। बोलिए समझ पाए हो क्या आप? दूसरा, यहां पर आप लोगों को यह देखना है कि बार वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहोगे सर बार वाली यहां पर 2 संख्याएं हैं, और यहां पर बार वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर यहां पर बार वाली 3 संख्याएं हैं। तो अपने पास आंसर जो आएगा उसमें इनका एलसीएम लेना है, और आंसर में बार की संख्याएं जो आएंगी वो कितनी आएंगी? 6 आएंगी। ये अपने पास तरीका है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जब इसको ऐड करते हो पॉइंट, तो आंसर अपने पास लगभग 8 डिजिट का या 7 डिजिट का या 9 डिजिट का आंसर आएगा। तो 9 डिजिट में आप लोग लिखिए 0.243, 6 और 2 8, 2 तो आएंगे अपने पास विदाउट बार, 6 आएंगे बार वाली, तो आंसर में 8 डिजिट अपने पास आएंगे। तो 8 डिजिट लिखो, 243 43 3 43, अपने पास 6 और 1 7, और 43 और 43, ये कितने डिजिट हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एक अपने पास 11 हो गई। अपने तो 9 ही डिजिट ले लिया करो, 1 2 डिजिट मतलब सिर्फ ज्यादा लेनी है, ध्यान रखना। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आपके पास ये आएगा 47, तो 231 231 231, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। चाहो तो यहाँ 4 ले लो, यहां पर 3, जितना आंसर अपने पास होता है उससे 2 डिजिट आप लोग ज्यादा ले लिया करो। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 4 और 3 अपने पास कितना होगा? 7 जोड़ दो। ये कितना होगा अपने पास? 5 होगा। ये कितना होगा? 5 होगा। ये कितना होगा? 6 होगा। ये अपने पास 6 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 11 होगा, और यहां पर अपने पास कितना होगा? 6, और एक अपने पास कितना होगा? 7 होगा। ये अपने पास यहां पर अपने पास ये आ गया है। तो अपने पास यहां तक का जो क्वेश्चन है ये तो अपने पास आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का तो अपने पास आंसर है। और यहां के बाद अपने पास 57 जो चीजें हैं वो रिपीट होना शुरू हो गई। अगर आप समझ पा रहे हो तो कितना भी आगे लिखना, 57 से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो 0.71 तो बिल्कुल ठीक है, और अपने पास 57 4 6
6 5, इसके ऊपर अपने पास इसके ऊपर बार आएगा, ये अपना आंसर है। सभी लोग यहां पर ये आंसर अपने पास आएगा, 2 के ऊपर तो बार नहीं आएगा और 6 के ऊपर बार आएगा, ये अपना आंसर है। मैं एक बार कोशिश करता हूं फिर से समझाने की। मुझे ये बताइए, 0.23 ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं, प्लस अपने पास 0.47 के ऊपर बार, इसको सोल्व करना है हम लोगों को। इसको अगर आपको सोल्व करना है, या आप ये मानिए कि ये अपने पास ऐसे ही है, ये लो, इसको बताओ सोल्व करने पर कितना आएगा। 23 अपॉन अपने पास कितना आएगा, यहां पर आप लोग बोलोगे 99, और इस पर कितना आएगा 47/9। सर ऐड कर लो दोनों को, तो जैसे आप लोग ऐड करोगे तो ये अपने पास कितना है, ऐड करने पर अपने पास 70 अपॉन अपने पास 9। बोलो ठीक है क्या। अब आप 70 में 99 का डिवाइड करना शुरू करो, 70 में 99 का डिवाइड करना शुरू करो। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या जब पॉइंट के बाद आपको अगर 4-5 डिजिट तक सोल्व करना पड़े तो क्या इसमें बहुत सारा टाइम नहीं लग जाएगा क्या, ये बात बताओ सारे लोग। ये बात बताइए, क्या अपने पास बहुत सारा टाइम नहीं लग जाएगा क्या। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग यहां पर 0.23 और 0.47, यहां पर आप लोग थोड़ी सी संख्याएं अगर 2 डिजिट ज्यादा लिख लिया करो। अब 2 के ऊपर बार है तो आंसर में 2 के ऊपर तो बार आएगा, लेकिन 2-2 डिजिट ज्यादा लिख लिया करो। सर 2-2 डिजिट ज्यादा क्यों लिख लें, ताकि कोई भी कैरी अगर आगे से उधार आ रहा है तो तुरंत आपके पास आ जाए और आपसे छोटी गलतियां नहीं हो। जैसे 7 और 3 अपने पास 10 होगा, 4 और 1 6 एक 7 होगा, 7 और 3 अपने पास 10 होगा, 4 और 6 और 1 7 होगा, ये अपने पास 0.07707070 चलना शुरू हो गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 70 के ऊपर बार हम लोग लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां पर जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहेंगे, उस कंडीशन में आपके ऊपर दिमाग में एक विचार आएगा कि यार ये अपने पास जब आंसर अगर ऐसे आ जाए तो, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन अगर आ गया, 0.23462 मान लो ये आ गया, और इसमें अगर जोड़ना है हम लोगों को 0.1473, इसके ऊपर बार जोड़ना है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं आएगा कि यहां तो चलो जो भी अपने पास 2 के ऊपर बार था तो 2-2 डिजिट और लिख ली। ये कहां तक मैं लिखूं संख्याएं, क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं आएगा कि संख्याएं 20 लिखूं, 25 लिखूं, 30 लिखूं। या तो आप लोग जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कुछ याद नहीं करना, और एक काम करना, इसके 40 डिजिट रिपीट कर लो, 626262, बस एक ही नियम है, 40 डिजिट आप लोग रिपीट कर लो और इसकी भी 40 डिजिट रिपीट कर लो, कुछ याद नहीं करना। ये लो और फिर जोड़ते चलो, जहां से रिपीट हो उसको छोड़ देना, बोलिए ठीक है क्या। एक तो ये नियम है आपके पास कि 40 डिजिट रिपीट कर लो ताकि कुछ याद ही नहीं करना पड़े। दूसरा नियम ये है, क्या आपको इतना पता है क्या कि आंसर में कुछ तो बार वाली संख्या आएंगी, विदाउट बार वाली आएंगी मान लो, और कुछ बार वाली संख्या आएंगी। तो विदाउट बार वाली कितनी आएंगी और बार वाली कितनी आएंगी, इसका नियम क्या होता है कि इसका नियम यह है कि अपने पास यहां पर विदाउट बार कितनी है 3, और यहां पर विदाउट बार कितनी है 1, ज्यादा कौन है, विदाउट बार ज्यादा कौन है, 3 है विदाउट बार ज्यादा, तो आंसर में ऐसी 3 संख्या होंगी जिन पर बार नहीं आएगा। और मुझे बताइए यहां बार कितने पर है 2 पर, यहां बार कितने पर है 3 पर, तो इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, और जो आंसर आएगा उसमें बार कितनी संख्याओं पर आएगा, 6 संख्याओं पर बार आएगा। क्या ये बात मैं पहले से याद करवाना चाहता हूं आपको। तो आंसर जो आपका आएगा वो 9 डिजिट का आंसर आएगा, और एक नंबर आगे और या 2 नंबर आगे रिपीट कर लेना, ताकि जो कोई कैरी वेरी हो तो वो पहले ही अपने पास आ जाए। तो यहां पर अपने पास ये जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहां पर अपने पास ये जो संख्या अपने पास है जो आपको समझ में नहीं आया था, तो अपने पास आंसर 8 डिजिट का होगा, तो मैं क्या करता हूं 10 डिजिट लिख लेता हूं। 2 4 3 4 3 4 3 और 4 लिख लिया, और यहां पर 4 7 अपने पास ये जो था 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या। माइनस में माइनस लगा दो इसमें, ये लो, फिर माइनस करना शुरू कर देना, उसमें तो कोई नियम थोड़े ना लगता है। तो यहां पर मुझे सब लोग मिलकर बताइए कि आप लोग इनको जोड़ना शुरू कर दो, जोड़ना है तो इससे थोड़ा सा आपका टाइम बचता है। बोलिए सही है क्या। तो यहां पर अपने पास ये जो आंसर अपने पास आएगा, ये इस प्रकार से आंसर आ गया, ये लो। हासिल बचता है, बचने दो।
चिंता मत करो, बचने दो उसको। एक्यूरेट ही आएगा लेकिन उसके आसपास आपको बता देगा वो। 36/9900 आ जाएगा भाई। एक बच्चा जो पूछ रहा है 00, 36 के ऊपर बार। अब जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण तो 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता 00, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? तो क्या इसके क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में कर लें? क्या थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल की क्लास में क्वेश्चंस करवा दूंगा। कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वैसे आते नहीं है, लेकिन आए हुए क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर अगर आप लोग देखोगे तो उसमें मैं आप लोगों को वो सोल्व करवा दूंगा। लेकिन इसको पढ़ना, अगर नहीं पढ़ोगे तो कल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कल थोड़ी देर क्वेश्चंस करेंगे इसके, क्योंकि ये बहुत आसान पॉइंट है, और उसके बाद में फैक्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी बच्चा अपसेंट मत हो जाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। वहां से बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाता है। लव यू दादा भाई, लव यू। चलो कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं अब हम लोग। बालकृष्ण से लगाता हूँ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बालकृष्ण भाई, कैसे हो? अच्छा, बताओ। आप कैसे हो सर? बढ़िया, बताओ। सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ सर, और अभी थैंक मैं यू भाई। 10 जनवरी से ज्वाइन किया, फर्स्ट बार ही। ठीक है, यस। तो कुछ और बस यही यही बताना था क्या? हाँ सर, और तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो और क्या बताएं। और बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। ठीक है सर भाई, वो गुड नाइट। सर वो ज्योमेट्री के 200 क्वेश्चन कराए ना आपने, हाँ हाँ, सर उनकी एक साथ पीडीएफ डाल दो ना। डाल देंगे भाई, डाल देंगे ना। हाँ सर। ठीक है। अखिलेश क्या कहना चाह रहा है? अखिलेश, हेलो। हेलो सर। जी नमस्कार अखिलेश भाई, बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। सर एक्चुअली सर मैं पटेल हूँ, जो पटेल नाम सर यार स्टूडेंट था। आपकी आवाज गूंज रही है, मुझे इधर साफ सुनाई नहीं दे रही। एक्चुअली सर मैं पटेल नाम से जो स्टूडेंट था ना, वही हूँ। हाँ अच्छा, जी सर। ठीक है, मुझे आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहता था, बट हुई नहीं सर। आज होगी ना? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, फर्स्ट टाइम हुई है सर। अच्छा अच्छा, आज मैंने कहा कि आज अखिलेश से बात करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर, अंदर से बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके। अरे, और बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? सर ठीक है सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं एमपी से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सतना लगता है, अच्छा, मध्य प्रदेश से। ठीक है। जी सर। तो पढ़ाई करो भाई अखिलेश भाई, बढ़िया वाली, और सिलेक्शन लो। खूब सारी पढ़ाई करो भाई, है ना? यस सर। मेहनत थैंक यू। करो। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। निशी से बात करते हैं। हेलो, जी निशी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मुझे पूछना बताइए। है, सर मुझे पूछना था कि जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ वो समझ में तो आता है, बट फिर नेक्स्ट चैप्टर करने लगती हूँ तो पिछला वाला भूल जाती हूँ। ऐसा लगता तो है फिर इसके से लिए तो मैं बार बार डेली डेली एक ही बात बता रहा हूँ कि आपको स्क्रीन टाइप के अलावा, अगर आपको रियल में 6 महीने में अगर मैथ्स सीखना है, 6.5 मंथ में, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि 3 घंटे मैथ्स पढ़ो। आज मैंने जो पढ़ाया उसको 1 आवर पढ़ो, और उससे पहले 2 घंटे पढ़ो। थोड़ा सा भूलोगे, लेकिन वापिस अगर उसको याद करने की कोशिश करोगे तो याद आएगा। तीसरी बार जब उस पर फिर आओगे फिर भूल जाओगे, फिर याद करने की कोशिश करोगे, थोड़ी थोड़ी चीजें तो याद रहेंगी लेकिन भूला हुआ कम रहेगा। चौथी बार आपको लगेगा धीरे धीरे मेरे तो सारी चीजें याद रहती जा रही हैं। सर मैं 1 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा मैथ बहुत वीक था, तो मतलब थोड़ी थोड़ी अब समझ में आ रही है 50%, बट हाँ, खुद से क्वेश्चन कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है।
तो अब तो दूसरी बार तो मुझसे पहले ही करो आप। जो भी क्वेश्चन आप देखते हो ना, अगर एक बार मुझसे कंप्लीट पढ़ चुके हो और आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है सर, दूसरी बार मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो उसको नहीं क्या सर, करोगे आप? पहली बार ही पढ़ रही हूँ। क्या कर रहे हो? आपसे पहली बार ही पढ़ रही हूँ। ये अच्छा, मार्च में किया, पहले कहाँ पढ़े थे आप? यूट्यूब पे, ठीक है, अनअकैडमी फ्री पे, इस बार ही सब्सक्रिप्शन ली हूँ। तो आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप देखते हो ना, अगर आपको लगता है कि सर एक बार मैं पढ़ चुका हूँ, तो जो भी क्वेश्चन आप देखोगे उसको मुझसे पहले करने की कोशिश करो बस। ओके सर। सर आप बोलते हैं कि मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट के लिए कहाँ पे है ये मुझे पता नहीं चल रहा। मॉक टेस्ट अनअकैडमी पर ही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, लगाते रहो उनको। ओके सर, थैंक यू। वेलकम भाई। देखो एक चीज मैं बढ़िया सी बताता हूँ आप लोगों को, ये जो टेक्नोलॉजी का टाइम है ना, इसमें सारे के सारे जो मॉक हैं, ये किसी को बताना मत आप ये बात, सारे के सारे जो मॉक है ना, वो आपको 1 महीने के मॉक अगर आप कहीं भी दे लेना, वो आपको सेम ही मिलेंगे। इसके क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, क्योंकि एक बंदे ने ज्वाइन किया, उसके क्वेश्चंस देखे, और यार ये क्वेश्चन बढ़िया है इसमें, वो इधर ले आता है, इसमें उसकी संख्याएं और नाम चेंज करके ये इधर ले जाता है। जैसे अगर 4 लोग अगर हैं, ए बी सी और डी, इन्होंने चारों ही टेस्ट सीरीज, चारों ने जो जो हैं इन्होंने ज्वाइन कर रखी हैं, इसका क्वेश्चन बढ़िया आया, ये ले जाता है, ये ले जाता है, ये ले जाता है, नंबर और नाम चेंज करके इसके क्वेश्चन ये ले जाता है। ये भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले जाता, इसके क्वेश्चन ये ले जाता है। तो आपको ये पूरा का पूरा चीजें मिक्स हो रखी हैं, तो आपको जहां पर फ्री में मिल जाए ना, उसी चीज को आप लोग कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस पर कोई चीज चेंज नहीं है, सारी चीजें चेंज है। तो अनअकैडमी पर ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज, तो उसको आप लोग यहीं पर दे दिया करो, बिना मतलब आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रत्येक बच्चे को ये कहूंगा, आप लोग कहीं भी देख लेना, आप ये चारों ज्वाइन कर लो, और 1 महीने के जब आप लोग कंक्लूजन निकालोगे ना, तो और आप कॉन्सेप्ट पर अगर बात करोगे, तो आपको लगेगा यार ये तो सारे कॉन्सेप्ट सेम पर ही क्वेश्चन इस प्रकार से हो रहे हैं। तो आपको जो फ्री मिले उसको दो, ये ध्यान रखना। बिना मतलब भी आप सोचते हो कि ये टेस्ट सीरीज में इतने रुपए की ले लेता हूं, चलो ये देखे मैं ये भी ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास वो बिना मतलब का पैसा खर्च करना चाहो तो अलग बात है भाई, फ्री दे दिया करो, किसी को बताना मत ये बात, ठीक है ना, कि सर ऐसे बोल रहे थे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय बाय। हरिकेश भाई, आपका नाम मेरे सामने नहीं आया, मैंने कोशिश की आपको ढूंढने की, कल शाम को आपसे बात कर लूंगा भाई।